खाड़ी के मजहबी देशों पर ईरान के मिसाइल हमले हों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई या सऊदी अरब और यमन जैसे दर्जनों झगड़े, अब्राहमिक मजहबों का आपसी खून खराबा देखते हुए हमें अपने लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका संबंध मजहबी समुदाय की मूल प्रवृत्ति से है। ये वो मूल प्रवृत्ति है जो पूरे विश्व के मजहबी समुदाय के अंदर भी देखी जाती है। 1400 वर्ष से इसका कोई अपवाद नहीं। इराक के सैनिक तानाशाह सद्दाम हुसैन के महल के किस्से एक जमाने में विश्व भर में सुने सुनाए जाते थे। बताया जाता था कि सद्दाम ने अपनी सुख सुविधा के सारे साधन महल में जुटा रखे हैं। उसके बाथरूम में जो नल की टोटियां लगी थीं, वे सोने की थीं। एक एक टाइल्स बहुमूल्य पत्थरों की बनी थी। पर अपने अंतिम समय में सद्दाम हुसैन ये सब कुछ अपने साथ नहीं ले जा सका। सद्दाम हुसैन ने पूरे 35 दिन तक अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों को छकाया। अमेरिकी सेनाएं रोज घोषणा करती थीं कि आज हमने इतने टैंक मारे, उतने तोप उड़ा दिए। बाद में पता चला कि सद्दाम हुसैन ने जगह जगह प्लास्टिक के टैंक खड़े किए थे ताकि उन पर ही बम बरसाकर अमेरिकी सैनिक खुश होते रहें। पर सद्दाम हुसैन का ये झांसा बहुत दिन नहीं चल पाया। अपना आलिशान महल छोड़कर सद्दाम हुसैन को एक दिन उसमें बनी सुरंग के रास्ते भागना पड़ा। अमेरिकी सैनिकों ने जब सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया, तब वो एक कच्ची मिट्टी के बंकर में लेटा हुआ मिला। बंकर क्या, लगभग वैसा ही गड्ढा था जैसा कब्र के लिए खोदा जाता है। सद्दाम हुसैन ने ऊपर से लकड़ी के पटरे और सूखी घास डालकर खुद को छिपा रखा था, दीनहीन दशा में, भिखारियों की तरह। सद्दाम हुसैन जब पकड़ा गया तो उसने कहना शुरू कर दिया कि मैं सद्दाम हुसैन नहीं हूं। भिखारियों जैसा दिखने वाला वो सद्दाम हुसैन ही था। अंततः उसको फांसी हुई। शिया मुसलमानों ने खुशी मनाई। कुर्द और यजीदी लोगों के लिए तो वो मुक्ति का दिन था, किंतु सुन्नी मुस्लिम जगत में मातम मना। यह अलग बात कि सद्दाम हुसैन को मरवाने में पाकिस्तान और अन्य कई सुन्नी देशों ने अमेरिका की भरपूर सहायता की। दुनिया अब सद्दाम हुसैन को भूल चुकी है। इस्लामी जगत भी अब उसे याद नहीं करता। उन्हें सद्दाम हुसैन से बहुत आशाएं थीं, लेकिन वो फुसफुसा पटाखा निकला। सद्दाम हुसैन को अपने रासायनिक हथियारों पर बहुत घमंड था। उसे मुस्लिम ब्रदरहुड पर बड़ा भरोसा था, और सबसे बड़ी बात कि उसे अपने तेल के कुओं की ताकत पर नाज था। पर सद्दाम हुसैन के हठ, सनक और तानाशाही में कुछ भी काम न आया। ईरान के अयातुल्लाह खामेनी भी अब सद्दाम हुसैन के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उसी दुर्गति को प्राप्त कर चुके हैं। ईरान शिया मुल्क है, इसलिए आसपास के बिरादर मुल्क विश्वासघात की अपनी मूल मजहबी प्रकृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबने अपने अपने हिसाब से सौदेबाजी कर रखी है। कहते हैं बातें चाहे कितनी भी ऊंची ऊंची कर लें, लेकिन उछलना अपने ही दम पर चाहिए। इसलिए भी कि मुस्लिम ब्रदरहुड की सरहद केवल आतंक तक ही है। वे एकजुट होकर केवल आपस में लड़ सकते हैं या कहीं पर आतंकवाद फैला सकते हैं। सीधी लड़ाई में मुस्लिम ब्रदरहुड के परखच्चे उड़ते देर नहीं लगती। तेल के कुएं अब मुस्लिम जगत का कवच कुंडल बनने को तैयार नहीं। तेल के कुएं आतंक और रक्तपात का लाइसेंस जब देते थे तब देते थे, अब वैसा कुछ नहीं होता। अरब देशों की तेल की कमाई और अय्याशी को एक सनकी अमेरिकी राष्ट्रपति देखते ही देखते इस तरह से मिट्टी में मिलवा देगा, कौन जानता था।
ये सारे अरब देश तेल के दम पर ही पूरे विश्व को ब्लैकमेल करते थे। इसलिए कहा जाता है कि जैसे भी हो, हराम की कमाई से बचना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर ही भरोसा करना चाहिए। युद्ध किसी के भी बीच हो, दुखद और अमानवीय होता है, लेकिन अभी जो युद्ध लड़े जा रहे हैं उनका नुकसान भी पूरे विश्व को भुगतना ही होगा। पर इसी बहाने मानवता को इस्लामी आतंकवाद से मुक्ति मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।